विदाई। कुमार जी को अपनी बेटी नीलम की शादी की हमेशा फिक्र लगी रहती थी। एक दिन सुर्ख लाल जोरे में सजी नीलम आज दुल्हन के लिबास में किसी जन्नत की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। कुमार जी अपनी बेटी को दुल्हन के जोरे में देखकर बार बार बलाए लिए जा रहे थे कि तभी कमरे में रावत जी कुमार जी को आवाज देते हुए आए, अरे कुमार तुम यहाँ हो, नीचे चलो, बारात किसी भी समय पहुँचने वाले हैं, चलो जल्दी करो। कि तभी उनकी नज़र अपनी बेटी नीलम पर पड़ी। नीलम को देखते कुमार जी के आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, नीलम एक तरफ मैं तुझे आज दुल्हन के जोड़े में देखकर जितना खुश हूँ, वही दूसरी तरफ मेरा मन दुखी भी हो रहा है, ये सोचकर कि आज के बाद तू पराई हो जाएगी। चुपचाप आईने में खुद को देखती निहारती नीलम ने कहा, पापा मैं कभी आपकी थी ही कहाँ जो पराई हो जाऊंगी। आप सबके लिए तो मैं हमेशा पराई ही थी। आप ही तो कहते हैं बेटियां पराया धन होती है। इतना सुनते कुमार जी निराश हो गए। उन्होंने चुपचाप नीलम के सिर पर हाथ रखकर उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल आए, जिसे देखकर उनकी छोटी बेटी ने कहा, पापा दीदी ने सही तो कहा, काश आप उसको होटल बिजनेस भेज देते तो आज दीदी बहुत खुश होती। नीलम के 14 वर्षीय बहन ने कहा, तू चुप कर दीदी की चमची, तुझे क्या पता, दुनियादारी पहले बड़ी हो जा फिर समझ आएगा। नीलम की शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। कुमार जी ने अपनी औकात से ज़्यादा जो खर्च किया था, जो सामान नीलम के ससुराल वालों ने मांगे, सोना, कार, फ्रिज, एसी, अन्य सब कुछ दिया था। सभी सराती बाराती कुमार जी ने बेटी की ऐसी शादी संपन्न करने के लिए तारीफ कर रहे थे, लेकिन नीलम के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि कुमार जी ने उसका विवाह बिना उसकी मर्जी के किया था। नीलम पढ़ना चाहती थी, लेकिन कुमार जी बेटी की शादी करके बोझ से मुक्त होना चाहते थे। शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आया। सब रो रहे थे, लेकिन नीलम के चेहरे पर अब भी न खुशी थी न गम। नीलम की माँ जोधा ने उसके आंचल में जैसे ही दूब हल्दी का गोद दिया, नीलम ने बड़े ध्यान से अपने आंचल के गोद को देखा। फिर एक नज़र अपने घर की दीवारों और खिलौनों सामानों को देखते देखते अपने पापा कुमार जी के पास गई और उनसे कहा, पापा आप रो क्यों रहे हैं? आज तो आपके लिए खुशी का दिन है। अब तो आप खुश रहिए। आज आपने अपना 22 सालों का बोझ उतार लिया। मैं कहने के लिए आपकी बेटी थी। आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा भी। मैं होटल बिजनेसमैन बनना चाहती थी। ये बात आप अच्छे से जानते थे, लेकिन आपने
कहा कि आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप मुझे एक होटल बिजनेस मैन का फीस दे सको, और मेरी शादी कर दी। कहने को मैं आपकी अपनी थी,